हेलो एवरीवन। सो एवरी वीकेंड की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स पे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी पे। आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स पे जिन्होंने लास्ट वीक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एंड एक स्टॉक है जिसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है और एक स्टॉक है जिसने 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दिया है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स के साथ एंड उसके बाद हम अपना व्यू शेयर करेंगे आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। सो सबसे पहला स्टॉक है एच पी एडेसिव लिमिटेड, एच पाल करके। राइट, कंपनी क्या करती है, राइट, किस सेक्टर में है, आपको ये सारी चीज़ों का पता स्कैनर डॉट इन से पता चल जाएगा। स्कैनर डॉट इन पर आप बस कंपनी का नाम डालिए एंड आपको कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में है, कैसे कैसे काम करती है, कहाँ से रेवेन्यू उसका आ रहा है, राइट, क्या प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो, ब्रांड पोर्टफोलियो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक्सपेंशन प्लान, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। राइट, और इंडिया में किस किस कोने से इसको बिजनेस मिल रहा है, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ फंडामेंटल्स में। राइट, कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है, आगे की क्या प्लानिंग है। बाकी रेशियोज जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। मैं उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट मेरा फोकस रहता है कि कंपनी क्या कर रही है, मैनेजमेंट कैसा है फ्यूचर में, पर्टिकुलर जो कंपनी जिस प्रोडक्ट में है वो किस तरीके से उसमें आगे चल के पोटेंशियल है कि नहीं है, मैं बस वो चीज़ देखता हूँ। राइट, क्योंकि मैं टेक्निकल का हेल्प तो ले ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने पास स्टॉप लॉस भी है। राइट, सो सबसे पहला स्टॉक है एच पी एडेसिव। तो अगर हम देखें चार्ट में, एच पी एडेसिव लिस्टिंग के बाद एक काफ़ी अच्छा मूव दिया। प्राइस 300 के आसपास लिस्ट हुआ एंड वहाँ से प्राइस 500 हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट 18 मंथ से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। राइट, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जैन 22 मतलब जनवरी 22 से लेकर अभी अपना ब्रेकआउट दे रहा है अगस्त। मोर देन 18 मंथ से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। और ये रेंज इससे पहले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक स्पाइक लगा हुआ है, ये रेंज इसका पहले मोटा मोटी था। तो इस रेंज से भी बाहर निकला और ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दिया। 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई दोनों का इसके अंदर ब्रेकआउट आया। जैसे कि मैं वेट कर रहा था कि इसमें अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, वो हो गया। वॉल्यूम देखते हैं तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। अगर हम ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम देखें तो आईपीओ के बाद से ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है जो अभी वॉल्यूम आया है, ठीक है। इसके अंदर 18 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट आया एंड एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, जिस तरीके का मैं पैटर्न हमेशा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एंड उसके ऊपर फिर प्राइस ने क्लोज दिया है। ओके, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। अब बात करें सपोर्ट जोन की, तो अपना जो सपोर्ट जोन है जो कि आपका 470 से 480 है एंड दूसरा आपका 510 से 525 है। अभी अराउंड सपोर्ट जोन के आसपास ही चल रहा है। अब बात करें कि हमारा व्यू कब इनवैलिड हो जाएगा, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो कोई भी हायर लो पास में नहीं है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहला जो ब्रेकआउट आया था 52 वीक हाई का, वो आया था 31 जुलाई एंड अभी आया ऑल टाइम हाई का। मेरा टारगेट है कि मैं जो हमारा 52 वीक हाई का ब्रेकआउट आया था, जो इससे पहला जो रेंज बना हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर, क्योंकि अगर हम लाइन चार्ट करेंगे तो देखेंगे कि लाइन चार्ट का जो हाईएस्ट क्लोजिंग वैल्यू था वो था 464 का, उसके ऊपर भी यहीं पर क्लोजिंग हुई है। तो पहला जो इसने ब्रेकआउट दिया वो 52 वीक हाई का दिया, उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई का दिया। दोनों की क्लोजिंग आ गई। जैसे कि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करूँ जिसमें कोई बैरियर नहीं हो चार्ट पे। अगर हम इसमें देखें तो कोई ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है, राइट, ऊपर की साइड में। और जैसे कि रेंज निकालते हैं अपन, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हम अपसाइड में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, वो कैसे पता करें। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट आया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए लर्निंग पर्पज है। जो ये रेंज है, ये रेंज आप मोटा मोटी यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो रेंज है, इस रेंज को हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ से ब्रेकआउट आया हुआ है। जो रेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, रेंज के अकॉर्डिंग अराउंड 680 प्लस का अपसाइड का लेवल दिखता है मेरे को इस रेंज के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पर आरआर की बात करें तो सपोज कीजिए कि अगर हम 420 के आसपास से स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पर ब्रेकआउट आया है और हमारा स्टॉप लॉस ये है, आप देखेंगे कि हमारा 2.40 का रिस्क और रेशियो बन रहा है। मैंने आपको बस ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम, मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से हम टारगेट्स को निकालते हैं। राइट, तो रेंज हो गया, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक ट्विटर पे भेजा हुआ है। सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये स्टॉक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, 50 हाई का ब्रेकआउट है, रेंज से बाहर निकल रहा है 18 महीने बाद।
सो कंपनी में कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अपने को ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है। सो जो भी मेरा इसके अंदर व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जो भी मेरा व्यू है, चाहे वो स्टॉक्स पे है, चाहे वो निफ्टी पर है, चाहे किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में है, वो सब कुछ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज है। इनमें हमारी होल्डिंग हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। ओके। सो पहला स्टॉक हमारा एचपीडीसी था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा स्टॉक है लेटेंट व्यू। सो लेटेंट व्यू में भी अगर हम देखें तो लेटेंट व्यू में भी स्ट्रक्चर काफ़ी टाइम के बाद चेंज हुआ है। जब हमारा लिस्टिंग हुआ था, राइट, सो लिस्टिंग के बाद से अगर हम देखें तो प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा था, कंटिन्यू। उसके बाद प्राइस ने एक कंसोलिडेशन फेज में गया। अगर हम देखें तो प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में गया और इस कंसोलिडेशन फेज से इस वीक में निकला है। सो ये अगर ये जो कंसोलिडेशन फेज अगर हम देखें तो ये मोर देन 1 ईयर का है, राइट। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये मोर देन 1 ईयर का है, उससे बाहर ये स्टॉक अभी निकला है, राइट। सो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो 440 की लेवल है एंड ऑल टाइम हाई की लेवल है। और बाकी वही अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखने जाएं तो कोई मेजर रेसिस्टेंस नहीं है 750 के अकॉर्डिंग। सो जब भी हमारा कोई स्टॉक ट्रेंड चेंज करता है तो चांसेस इज वेरी हाई कि वो मेजर रेसिस्टेंस तक जा सकता है या ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि हमारे पास कोई भी हायर लो नहीं है काफ़ी दूर तक। तो हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया है, कि हम लोग ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखते हैं जनरली जब कोई स्टॉक हमें मतलब ब्रेकआउट देता है और कोई नियर अबाउट कोई सपोर्ट नहीं होता है तो हायर लो के बेसिस पे। सो ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। अगर हम दोनों सपोर्ट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आर दोनों हमारे फेवर में। सो जैसे कि मैं हमेशा सब लोगों को यही बोलता हूँ कि कोई भी आप ट्रेड करें तो रिस्क और रिस्क जरूर देखें, राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेडिंग लें। तो इसमें भी मोर देन 1 ईयर का रेंज का ब्रेकआउट था। 52 वीक हाई के फिल्टर में ये स्टॉक मेरे को आया था और वीकली अच्छी क्लोजिंग आई। वॉल्यूम भी अच्छा था क्योंकि मैं आईपीओ कैंडल की वॉल्यूम को इग्नोर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन तो सभी लोग बाइंग सेलिंग करते हैं क्योंकि कोई बेचने वाला होता है, कोई खरीदने वाला होता है, डे एंड वीक दोनों में। अभी अगर हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा इसमें बिल्डअप हुआ है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, ये तो सब मार्केट के ऊपर है। हम बस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, राइट, प्लानिंग कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को चेक करना चाहिए, जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए वो कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों पर ही हम बस ध्यान दे सकते हैं, बाकी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो जो हमारे कंट्रोल में है अपने को उस पर फोकस करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लान करना चाहिए। सो ये जो दो स्टॉक्स थे, ये दोनों स्टॉक्स पे मैं आपको व्यू शेयर कर चुका हूँ, रीजन भी बता चुका हूँ कि क्यों मेरे स्टॉक्स फिल्टर में आए, अच्छी क्लोजिंग हुई, वॉल्यूम है, सारी चीज़ें। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आप भी ढूंढें एंड आप खुद भी इस तरीके की अगर चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे सो आपकी लर्निंग और बढ़ेगी। और जैसे जैसे लर्निंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ेगा। ठीक है। ओके। सो अब अगर हम बात करें आगे तो निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सेम व्यू है। जो मेरे दो लेवल हैं नीचे के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन का और दूसरा है हमारा और ट्रेंड लाइन का। तो उसके अकॉर्डिंग 19,100 एंड 18,900 ये दो लेवल हमारे बन रहे हैं नीचे के लेवल्स जो हमारे हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। अब अगर हम बात कर लेते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया था इस लो से। एंड तब से लेकर अभी तक जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, राइट, वो लोअर लो ही है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक बार प्राइस ने कोशिश किया ऊपर जाने का बट वो नहीं हो पाया। अभी हमारा स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर लोअर हाई ही बना हुआ है। सो अब जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो पहले ये था, अब ये ना होके अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हो गया है 75 मिनट के बेसिस पे, क्योंकि इसके ऊपर जैसे प्राइस जाता है तो हमारा जो ट्रेंड है 75 मिनट में वो चेंज हो जाएगा। एंड नीचे में 19,250 के नीचे जैसे सस्टेन करता है तो 19,100 एंड 18,900 का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं शॉर्ट हेज पोजीशन बनाते हुए काम कर रहा हूँ जब से 75 मिनट में लेटेस्ट हायर लो का ब्रेकडाउन आया था। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि 19,100 एंड 18,800 आता है तो जो भी हमारा शॉर्ट एज पोजिशन का उसको कवर करके हम वहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 महीने या 3 महीने के लिए हम बुलिश एज पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। सो जो भी मेरा पॉजिटिव व्यू है
यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम तो अभी भी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर लोअर लो अभी भी नहीं हुआ है, वो तो हम 75 मिनट के बेसिस पे, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग हम 75 मिनट के बेसिस पर ही कर सकते हैं। सो मेरा जो लॉन्गर टर्म व्यू है वो 18,600 के नीचे चेंज हो जाएगा, राइट। लाइक अगर हम 18,900 एंड 19,100 के नीचे बीच में अगर कोई बुलिश हेज पोजीशन बनाते हैं, उसका व्यू मेरा इनवैलिड हो जाएगा 18,600 के नीचे। सो जो भी प्लानिंग है आपको हमेशा हेज करके काम करना है, एंड अपना खुद का भी स्टडी करना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको अपना व्यू दे सकता हूँ, अपनी प्लानिंग बता सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजंस आपको लेना है, कैपिटल आपका है, रिस्क आपका है। सो कोशिश यही करना है कि रिस्क को मैनेज करें, रिस्क और रेशियो को देखें एंड उसके अकॉर्डिंग काम करें। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो जो बैंक निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट था, जैसे लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि 14,100 का अगर जो लेवल है उसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है, सो मार्केट इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमको तेजी की पोजीशंस नहीं मिलेगी। तो सेम इसमें भी वही है कि इस यहाँ से, राइट, अगर आप देखेंगे तो 45,600 से कंटिन्यू स्ट्रक्चर वीक है। अभी तक हायर हाई फॉर्मेशन नहीं बनाया है 75 मिनट के अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हायर हाई फॉर्मेशन अभी हमारा नहीं बना है 75 मिनट के अंदर। और अभी हमें को एक लोअर हाई मिल गया है जो अराउंड हमारा 54,100 के आसपास का है। सो बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज़ है जैसा निफ्टी के अंदर बना हुआ है। बट बैंक निफ्टी के अंदर जो एक मेजर लेवल है, क्योंकि सपोर्ट्स के नीचे प्राइस क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। सो एक मेजर सपोर्ट है वो है 43,300 to 400। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो हमें डाउन साइड के जो ट्रेंड लाइन्स हैं, सपोर्ट लाइन्स हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। सो अपने को स्टेप टू स्टेप चलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम हमारा अभी लाइक 75 मिनट टाइम फ्रेम हमारा वीक है। तो अभी तो चलिए एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अपन ट्रेड कर सकते हैं 75 मिनट के बेसिस पे। लेकिन अगर हम बात करें 1 महीना 2 महीना 3 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, जिसको हम लोग एक पोजिशनल शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। सो उसके अंदर हमारा एक तो स्ट्रक्चर जब तक वीक नहीं होता है तब तक आपको कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड नहीं मिलता। लाइक इसके ऊपर जैसे जाएगा तो 75 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एंड डेली टाइम फ्रेम पर हमारा रिवर्सल स्ट्रक्चर बन सकता है। सेम चीज़ निफ्टी में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सो जब तक 75 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तक, जैसे कि मैंने अभी फ्राइडे को भी आप लोगों को अपडेट डाला था, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था कि 19,330 का एक रेसिस्टेंस है, प्राइस वहीं गया एंड वहाँ से फिर से क्लोजिंग के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो एक करेक्शन आया, आपको देखेंगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन आया क्लोजिंग के टाइम पे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, उसके बेसिस पर ही निकालते हैं एंड उसके बेसिस पर ही स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो ओवरऑल जो भी हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर हमारा जो व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कोई भी लेवल्स चेंज होता है या ट्रेंड चेंज होता है 75 मिनट पे या डेली पे, या कोई मेजर सपोर्ट लेवल ब्रीच होता है, सो जो भी अपडेटेड चार्ट होगा या व्यू होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड जैसे आप लोगों को मैंने ऑलरेडी चार्ट भेजा हुआ है, तो जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन अगर आप ड्रॉ करके काम करते हैं तो आपको नियर अबाउट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो जैसे ये दो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही हैं और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर इसके ऊपर प्राइस चला जाता है इट मीन्स कि चांसेस इज हाई कि ट्रेंड आपका चेंज हो जाए, जो अभी पिछले कुछ 1 महीने से चल रहा है, राइट। सो हमेशा कंफर्मेशन का अगर आप वेट करेंगे ना तो आप कैपिटल लूज नहीं करेंगे। वेट कीजिए अपने ट्रेड का, अपने सेटअप रूल्स का, एंड उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। कभी भी हड़बड़ी मत कीजिए। और क्योंकि देखिए अगर आप हड़बड़ी करेंगे या जल्दीबाजी करेंगे तो उससे पैसा नहीं बनेगा। सेटअप के अकॉर्डिंग वेट कीजिए, सेटअप को फॉलो कीजिए, रिस्क को मैनेज मैनेज कीजिए, एंड एफ एंड ओ के अंदर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैच करके काम कीजिए, जिससे कि कैप अगर किसी वजह से बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन अगर हो जाए तो आपका कैपिटल वाइप अप नहीं होगा, राइट। क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग में लॉस हुआ था वो इसी वजह से होता था कि मैं कोई हैजिंग टूल नहीं यूज करता था, और फिर धीरे धीरे काम करके कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे हैजिंग सूट करता है इसलिए मैं काम करता हूँ। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ कि वो हैजिंग ही नहीं करते फिर भी बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। सो सबका अपना अपना स्टाइल है, आपको क्या सूट करता है आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। सो जो भी आज मैंने स्टॉक्स या निफ्टी बैंक निफ्टी पर व्यू शेयर किया है, ये सारा एजुकेशनल लर्निंग पर्पज है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि किस तरीके से अपसाइड लेवल निकालें, किस तरीके से हम ऐसा लेवल निकालें जिसके नीचे व्यू हमारा इनवैलिड हो जाए, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। होप ये सारी वीडियोज आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग लाए।
एंड आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन में भी कुछ ना कुछ हेल्प करे। सो वंस अगेन आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू जो भी डिस्कस किया है, वो सब एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज है। इनके अंदर हमारी पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। थैंक यू।